अक्सर हमारे घर पर डाइनिंग टेबल पर छोटी छोटी डिब्बियों में चटनी अचार पड़े ही रहते हैं। लेकिन कल मेरे घर पर मेहमान आने वाले थे और हस्बैंड ने फ़ोन किया कि वह आम की चटनी तो आपको टेबल पर रखनी ही है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा इतनी जल्दी मैं कैसे बनाऊं, और किचन में देखा तो 3 ही कैरी पड़ी थी। फिर भी मैंने थोड़ी सी बना ही डाली। तो चलिए बनाते हैं आज का ये आम का लच्छा अचार या आम की चटनी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ कच्ची कैरी का इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ कैरी को अच्छे से धोकर इसके ऊपर के छिलके को इस तरह हटा लेंगे। तो हमें इसकी ऊपर की परत को इस तरह बिल्कुल हटाना है और इस तरह हम तीनों कैरियों के छिलकों को हटा लेंगे। अब आप इसे इस तरह ग्रेट भी कर सकते हो या चॉपर में रफली कट करके उसे चॉप भी कर सकते हो, या फिर इसे बारीक बारीक इस तरह कट भी कर सकते हो। देखिए बारीक बारीक हमें बिल्कुल इसी तरह इसको कट करना है। लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों को पीछे रखते हुए काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाने के लिए और फटाफट से बनाने के लिए ग्रेटर का इस्तेमाल किया है। तो आज हम ग्रेटर से ही कैरियों को ग्रेट करेंगे। इससे काम भी आसानी से हो जाता है और हमारा ये कच्चे आम का लच्छा अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने इस तरह ग्रेटर से एक एक करके तीनों कैरियों को लच्छा कर लिया। तो इस तरह काम भी तो आसान होता है और टाइम भी हमारा बच जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और बाउल में ये लच्छा किया हुआ सारा कच्चा आम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैं यहाँ इसी थोड़ी सी पारंपरिक तरीके से बना रही हूँ, जैसे हमारे घर पर पारंपरिक तरीके से बनाते हैं उसी तरह। तो मैंने इसे मीठा करने के लिए धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल किया है। तो एक खल में मैंने मिश्री को डालकर अच्छे से कूट लिया और इसे हम थोड़ा सा दरदरा भी कर लेंगे और यहाँ धागे को निकाल लेंगे। और इस तरह इनको कूटते हुए मैंने मिश्री को एकदम बारीक बारीक दरदरा सा कर लिया। अब हम यहाँ मिश्री को डालेंगे इस कच्चे आम में। तो हमें यहाँ मिश्री लगभग यहाँ मेरी मिश्री यहाँ 4 चम्मच जितनी है और मैंने यहाँ सारे कच्चे आम में ये मिश्री को डाल दिया और चम्मच से अच्छी तरह से मिश्री और कच्चे आम को मिला लेंगे। और इस तरह मिलाते हुए अब हम इसे आधा घंटा लगभग छोड़ देंगे। तो मैंने इसे लगभग 20 मिनट के लिए इस तरह मिलाकर एक बार छोड़ दिया ताकि यहाँ मिश्री अच्छे से घुल जाए। और ढक्कन लगाकर इसको रख देते हैं और तब तक दूसरा मसाला बना लेते हैं। तो इसे अच्छा सा मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ चीज़ें यूज की है, जिसमें काली मिर्च, हरी इलायची, 2 लौंग, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच ही जीरा। और अब हम इन सारी चीज़ों को पैन में डालकर हल्का सा भून लेंगे ताकि इनमें से सारी नमी भी निकल जाए। और ये मसाला इतना टेस्टी इस कच्चे आम के अचार में लगता है कि आप एक बार इसे बनाकर किसी भी सब्जी में इसे यूज भी कर सकते हो। और अब हम उसी ही खल में डालते हुए इस मसाले को भी दरदरा कूट लेंगे। तो जैसे हमारी मम्मी ने हमें सिखाया है वैसे ही मैंने इस तरह इस कच्चे आम के लच्छे अचार को बनाया है। ये अचार बहुत ही इंस्टेंट अचार है और फटाफट बन जाता है और फटाफट से ही हम इसको खा सकते हैं। तो हमें इनको बराबर इसी तरह दरदरा कूटना है। अब हम इसमें 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। तो सारे मसाले को इस तरह मिला लेंगे। तो मसाला इतना टेस्टी तैयार हो गया है। और अब हम वापस से कच्चे आम और मिश्री को देख लेते हैं। तो देखिए मिश्री यहाँ अच्छे से घुल चुकी है और यहाँ चाशनी जैसी दिखाई देने लगी है। अब गैस पर पैन चढ़ाकर ये सारा कच्चा आम और मिश्री इसमें डाल देंगे और यहाँ मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। तो हमें लगातार चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे से पकाना है ताकि कच्चा आम अच्छे से पक जाए और चाशनी भी इस कच्चे आम में अच्छी तरह से बैठ जाए।
तो हमें मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पकाना है और जब तक पकाना है तब तक इसमें से ये चाशनी बिल्कुल गायब हो जाए और ये एकदम ड्राई रोस्ट हो जाए और इसका कलर भी हल्का हल्का सा चेंज होने लगे। तो देखिए यहाँ कच्चे आम का कलर भी हल्का सा चेंज होने लगा है और इन सब चीज़ों में हमें 4 से 5 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए यहाँ चाशनी भी अच्छे से सूखने लगी है। अब हम अपने स्वाद अनुसार यहाँ कुटा हुआ मसाला डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच यहाँ मसाला डाला है और बाकी मसाला मैंने सब्जियों के लिए रख लिया। और ये मसाला डालते हुए अब हम इसको मिला लेंगे। इस मसाले से ये चटनी इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसे कभी भी बच्चों के टिफ़िन में बनाकर डाल सकते हो और बच्चे इस चटनी को बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। तो इस मसाले के साथ इसे भी हम 1 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। और इस तरह के आम के लच्छे अचार को आप बहुत दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हो। ये खाने में बड़ा ही चटपटा और टेस्टी लगता है और एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना, ये बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैंने यहाँ डाइनिंग टेबल की छोटी डिब्बी को उठा लिया और फिर से उसमें ये सारी चटनी को भर दी। तो एक बार तो मेरा इस तरह काम निकल गया और ये डिब्बी भी खाली नहीं रही। तो आप इस तरह इस कच्चे आम के लच्छे अचार को या चटनी को लंबे समय तक स्टोर करके रख भी सकते हो। ये है बहुत दिनों तक ख़राब भी नहीं होता है और इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। आप इस तरह ब्रेड को घी में सेक कर ब्रेड पर ये चटनी लगाकर बच्चों के टिफ़िन में डाल सकते हो और इसी तरह इसको रोटी पर भी फैलाकर और रोटी को इस तरह रोल करके बच्चों को दे सकते हो। ये टेस्टी चटनी बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके बच्चों का टिफ़िन भी इस चटनी की वजह से खाली आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक करना और एक बार ये कच्चे आम की चटनी या कच्चे आम के लच्छे अचार को ज़रूर ट्राई करना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।